दोस्तों, समुद्र के किनारे इस तरह से रोशनी करती इन इमारतों को तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इन्हें कहते हैं लाइट हाउस। समुद्र के किनारे खड़े इन इमारतों से चमचमाती रोशनी ने कई कहानियां घड़ी हैं। जैसे साल 1801 की बात है, जब इंग्लैंड के वेल्स के कोस्टल एरिया में एक स्मॉल लाइट हाउस में दो लाइट हाउस कीपर्स थॉमस हावेल और थॉमस ग्रिफिथ्स काम कर रहे थे। इन दोनों कीपर्स की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन ये अपने काम में अच्छे थे। तभी एक दिन किसी बीमारी के चलते ग्रिफिथ्स की मौत हो जाती है और लाइट हाउस में हावेल अकेला रह जाता है। अपनी साथी की लाश फेंकने के बजाय हावेल एक ताबूत बनाकर लाश को लाइट हाउस की रेलिंग से बांधने का फैसला करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ताबूत से बंधी लाश सड़ने लगती है और एक जोरदार तूफानी लहर से टकराकर ताबूत टूट जाता है, जिसके बाद ताबूत से मरे हुए ग्रिफिथ्स का हाथ बाहर निकलकर लहराने लगता है। दोस्तों, थॉमस हावेल 4 महीनों तक अपने साथी की लाश के साथ अकेला रहा और हर रोज अपना काम करता रहा। लेकिन लहरों के तेज शोर और उस अकेलेपन में हावेल मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। उसे तरह तरह के हेलुसिनेशन होने लगे। कभी कभी उसे लगता था कि उसका मरा हुआ पार्टनर हाथ हिलाकर उसे बुला रहा है और अपनी मौत के लिए उसे कोस रहा है। दोस्तों, 4 महीनों तक ग्रिफिथ्स की लाश के साथ अकेले रहने पर हावेल मेंटली और इमोशनली इतना टूट चुका था कि जब रेस्क्यू करने के लिए उसके साथी आए तो उसने किसी को नहीं पहचाना। हावेल चुपचाप रहा। वो एक जिंदा लाश बन चुका था। लाइट हाउस में हुए इस डरावनी घटना के बाद से कीपर्स के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें इसके बाद अब लाइट हाउस में 2 के बजाय 3 कीपर्स का एक साथ होना कंपलसरी किया गया। इन सब बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ज्यादातर लाइट हाउस दुनिया के सूजन आइलैंड्स या आम लोगों से दूर किसी वीरान समुद्री किनारों पर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले कीपर्स को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, जिसका उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन लाइट हाउस को बनाया क्यों गया और सबसे पहले लाइट हाउस कब अस्तित्व में आए और वक्त के साथ साथ इनमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए। आइए समझते हैं डरावने से देखने वाली इन लाइट हाउस के इतिहास को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला नोन लाइट हाउस 280 BC यानी आज से 2300 साल पहले मिस्र के अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था, जो लगभग 450 फीट ऊंचा था। ये उस वक्त का सबसे ऊंचा ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर था, जिसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता था। लेकिन 14वीं सेंचुरी में एक जोरदार भूकंप के चलते ये लाइट हाउस टूटकर समुद्र की गहराइयों में समा गया। भले ही ये दुनिया का पहला ज्ञात लाइट हाउस है, लेकिन लाइट हाउस का इतिहास इससे भी पुराना है। वैसे तो इतिहासकारों के पास इसको लेकर कोई फिक्स्ड डेट तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले एंशिएंट टाइम में समुद्री जहाजों को रात के वक्त रास्ता दिखाने के लिए लोग पहाड़ों या जमीन पर आग जलाया करते थे, जिसकी रोशनी को देखकर जहाज के यात्री समुद्री तट का अनुमान लगा पाते थे। लेकिन जमीन पर आग जलाने की वजह से रोशनी दूर से आने वाले जहाजों को नहीं दिखती थी। इससे सिर्फ छोटे जहाजों को ही मदद मिल पाती थी, क्योंकि किनारे पर पहुंचने पर वो आसानी से अपनी रफ्तार कम कर सकते थे। लेकिन बड़े जहाजों के लिए ऐसा करना मुश्किल था, जिसकी वजह से वो दुर्घटना से शिकार हो जाते। दोस्तों, इंसानों के लिए समुद्र में जहाजों से सफर करना एंशिएंट टाइम से ही इम्पोर्टेंट रहा है। ऐसे समुद्री जहाजों की सफर की वजह से ही तो कोलंबस अमेरिका की खोज कर पाया, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची और इंसान अंटार्कटिका जैसे दूर दराज कॉन्टिनेंट की खोज कर पाए। इसीलिए प्राचीन समय में दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए इंसानों के लिए समुद्री सफर बहुत ही मायने रखता था। इसी वजह से वक्त के साथ साथ जहाजों को एडवांस बनाया गया। समुद्री जहाजों की अपग्रेड होती टेक्नोलॉजी के साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए भी योजनाएं बनाए जाने लगी और लाइट हाउस को बेहतर बनाने के लिए गंभीर स्टडी की गई। स्पेन में मौजूद लाइट हाउस टावर ऑफ हरक्यूलिस इसकी एक मिसाल है। इस लाइट हाउस को लेकर इतिहासकारों के पास कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि ये लाइट हाउस आज से 2000 साल पहले 1st सेंचुरी AD में बना था, जो आज तक एग्जिस्ट करता है। 187 फीट ऊंचा ये रोमन लाइट हाउस रोम के किसी शासक ने बनवाया था, जिसकी बनावट बेमिसाल है। लेकिन सदियों पुराना होने की वजह से जब इस लाइट हाउस की हालत बहुत खस्ता हो गई, तब स्पेन के राजा चार्ल्स III ने साल 1788 से 1791 तक इस लाइट हाउस की मरम्मत कर इसे रिस्टोर किया और आज भी ये लाइट हाउस स्पेन का नेशनल मॉन्यूमेंट है।
और साल 2009 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। दोस्तों, वक्त के साथ साथ जब समुद्री यात्राएं तेज होने लगी, तब अक्सर यात्रा के दौरान तेज समुद्री तूफानों की वजह से जहाज रास्ता भटक जाते थे, जिसकी वजह से समुद्र के बीच भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे। और फ्रांस में मौजूद कॉर्डोआन लाइट हाउस इतिहास का पहला ऐसा लाइट हाउस था। इसे साल 1611 में इंग्लैंड के प्रिंस एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस ने बनाया था। उस वक्त फ्रांस का ये पार्ट इंग्लैंड के अंडर आता था। दोस्तों, ऐसे ही समुद्र के बीचों बीच साल 1698 में इंग्लैंड में एडीस्टोन लाइट हाउस को बनाया गया था, जिसने कई सालों तक बड़े बड़े समुद्री जहाजों को तूफानी मौसम में भी रास्ता दिखाया। इस तरह के लाइट हाउस से अब जहाज समुद्र में कम भटका करते थे, लेकिन इन लाइट हाउस में काम करना और इनकी देखरेख करना बेहद ही मुश्किल काम था, क्योंकि लाइट हाउस में रोशनी करने के लिए लगातार फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसलिए 17वीं सेंचुरी में व्हेल मछली की चर्बी का तेल या केरोसिन ऑयल के लालटेन को जलाकर रोशनी की जाती थी। लाइट हाउस की रोशनी को बढ़ाने के लिए इसमें मेटल रिफ्लेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी खराब मौसम में दूर से लाइट हाउस की रोशनी को देख पाना मुश्किल होता था, और एडवांस होती टेक्नोलॉजी के चलते जहाजों की स्पीड तेज हो चुकी थी, जिनका किनारे से टकराने का खतरा बना रहता था। लेकिन दोस्तों, 1822 में ऑगस्टिन जीन फ्रेस्नेल ने लाइट हाउस की दुनिया में एक क्रांतिकारी काम किया। दरअसल उन्होंने एक ऐसे लेंस से बने ग्लास प्रिज्म्स को इन्वेंट किया, जिसमें प्रिज्म्स में मौजूद लाइट फोकस होकर एक पावरफुल बीम में बदल जाती थी, जिसकी रोशनी को 20 से 30 माइल की दूरी तक देखा जा सकता था। इस ग्लास प्रिज्म को फ्रेस्नेल लेंस कहा गया, और ये बेहद हल्का और सस्ता था, जिसने लाइट हाउस की टेक्नोलॉजी को और बेहतर कर दिया। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन के बाद जब लाइट हाउस बिजली से चलने लगे, तब भी फ्रेस्नेल लेंस को यूज किया जाता रहा। इसीलिए आपने लाइट हाउस के ऊपर घूमते हुए ऐसे प्रिज्म्स को जरूर देखा होगा। दोस्तों, लाइट हाउस में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि खतरनाक समुद्री तूफान और अकेलापन इसे मुश्किल बना देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक महिला कीपर आइडा ल्यूइस ने अपने साहसी कामों से इतिहास में जगह बनाई। दरअसल आइडा ने 54 साल तक लाइट हाउस में काम किया, जिसमें उन्होंने अपने काम के दौरान 25 लोगों की जानें बचाई। उन्हें उनके बहादुर काम के लिए गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल भी मिला। ये सम्मान पाने वाली वो पहली महिला थी, और साथ ही आइडा को अमेरिका की सबसे साहसी महिला भी कहा गया। दोस्तों, लाइट हाउस ने बहुत लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन कई लाइट हाउस रहस्यमयी और डरावनी कहानियों से भी भरे पड़े हैं। ऐसे ही एक मशहूर किस्सा दिसंबर 1900 में स्कॉटलैंड के फ्लैनल आइल्स आइलैंड के लाइट हाउस में भी देखने को मिलता है, जब यहाँ काम करने वाले 3 कीपर्स जेम्स ड्यूकैट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। दरअसल वहां से गुजरने वाले जहाज ने रात में लाइट हाउस की लाइट को बुझा हुआ देखा, जिसके बाद लाइट हाउस की जांच करने पर पता चला कि वहां पर तीनों कीपर्स गायब थे। उन तीनों के इस तरह से गायब होने के पीछे का रीजन किसी को समझ नहीं आया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी तीनों कीपर्स का कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि किसी आपसी झगड़े में तीनों ने एक दूसरे को मार दिया होगा, या तीनों किसी भयानक समुद्री तूफान का शिकार हो गए होंगे। जब लाइट हाउस की लॉग बुक को चेक किया गया, तो उसमें गायब होने के 4 से 5 दिन पहले भयानक तूफान आने की बात दर्ज थी। लेकिन सभी के ऐसे गायब होने की वजह से ये केस अपने आप में एक हॉरर मिस्ट्री बनकर रह गया। दोस्तों, ऐसे ही दुनिया भर में बहुत से लाइट हाउस हैं जिन्हें वीरान, मिस्टीरियस और हॉन्टेड बोला जाता है। जैसे फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस, कनाडा में सैम्ब्रो आइलैंड लाइट हाउस, कैलिफोर्निया में पॉइंट अरीना लाइट हाउस, मेन में बास हार्बर हेड लाइट हाउस, और फिर से कैलिफोर्निया में पिजियन पॉइंट लाइट हाउस। ये सभी लाइट हाउस किसी न किसी वजह से सुनसान, वीरान और भूतिया हैं। अब क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लाइट हाउस सुनसान जगह पर मौजूद हैं, इसीलिए इन पर ऐसी डरावनी कहानियां गढ़ना आसान होता है, और अकेले होने की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से किसी तरह का भ्रम और कंफ्यूजन होना आम बात है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लाइट हाउस में सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं? क्या सच में ये डरावने और भूतिया होते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।